मैं धीरेन्द्र। आज मैं आप लोगों को एक कविता सुनाऊंगा जिसका शीर्षक है नमन उनको, जिसको लिखा है इस देश के महान हिंदी कवि डॉक्टर कुमार विश्वास जी ने। जब ये मैं कविता सुनाऊंगा तो आप सोचिएगा उस जवान के बारे में जो इस देश की रक्षा के लिए सीमा पर सीना ताने दुश्मनों की गोलियों का सामना करने के लिए तैयार रहता है। याद करिएगा उस पिता को जो अपने पुत्र को इतना प्यार किया रहता है बचपन में, और जब वो पुत्र शहीद हो जाता है तो पिता गर्व करता है कि मेरा बेटा शहीद हुआ है। याद करिएगा उस माँ को जिसका पुत्र उसके लिए, अपनी माँ के लिए आखिरी चिट्ठी लिख के आता है घर पर कि बलिदान को अब आंसुओं में धोना नहीं है, तुझको कसम है माँ मेरी कि रोना नहीं। याद करिएगा उस बहन को जिसका भाई रक्षाबंधन के दिन तिरंगे में लिपट कर घर आता है। याद करिएगा उस बेटी को जिसका पिता उसे लोरियों में भी अपनी वीरता की कहानी सुनाता है। याद करिएगा उस पत्नी को जो अपने मांग के सिंदूर को खोकर इस देश के उजाले को खरीद लेती है। तो है नमन उनको कि जो इस देह को अमरत्व देकर इस जगत में शौर्य की जीवित कहानी हो गए हैं। है नमन उनको कि जो इस देह को अमरत्व देकर इस जगत में शौर्य की जीवित कहानी हो गए हैं। है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय जो धरा पर गिर पड़े पर आसमानी हो गए हैं। है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय पिता जिसके रक्त ने उज्जवल किया कुलवंश माथा, पिता जिसके रक्त ने उज्जवल किया कुलवंश माथा, माँ वही जो दूध से इस देश की रज तोल आई, माँ वही जो दूध से इस देश की रज तोल आई। बहन जिसने सावनों में भर लिया पतझड़ स्वयं ही, हाथ ना उलझे कलाई से जो राखी खोल लाई। बहन जिसने सावनों में भर लिया पतझड़ स्वयं ही, हाथ ना उलझे कलाई से जो राखी खोल लाई। बेटियां जो लोरियों में भी प्रभाती सुन रही थी, बेटियां जो लोरियों में भी प्रभाती सुन रही थी, पिता तुम पर गर्व है चुपचाप जाकर बोल आए। प्रिया जिसकी चूड़ियों में सितारे से टूटते थे, मांग का सिंदूर देकर जो उजाले मोल लाई। है नमन उस देहरी को, है नमन उस देहरी को जहाँ तुम खेले कन्हैया। है नमन उस देहरी को जहाँ तुम खेले कन्हैया। ये घर तुम्हारे परम तप की राजधानी हो गए हैं। है नमन उनको कि जो इस देह को अमरत्व देकर इस जगत में शौर्य की जीवित कहानी हो गए हैं। है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय जो धरा पर गिर पड़े पर आसमानी हो गए हैं। है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय, है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय। धन्यवाद।